हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट क्लास में हमने जो है निकाला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है ना, हमने निकाला था, डेरिवेशन करी थी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट चार्ज की वजह से, और फॉर्मूला आया था V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। ठीक है ना। तो आज हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक डाइपोल की वजह से। ठीक है ना। और डाइपोल की कौन कौन सी पोजीशन होती हैं? दो, एक्सियल और इक्वेटोरियल। तो आज हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल सबसे पहले हम निकालेंगे एक्सियल पोजीशन पे, और सेकंड हम निकालेंगे डाइपोल की इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ठीक है। तो हम सबसे पहले एक डाइपोल बनाते हैं जो कि होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ए नेगेटिव एंड ए पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। और हम दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना लेते हैं? 2a। ठीक है। तो सबसे पहले हमें इस डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पे पोटेंशियल निकालना है। ठीक है ना। और एक्सियल पोजीशन क्या होती है? उसकी एक्सिस पे कोई पॉइंट, और एक्सिस होती है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ना बेटा, उसको एक्सिस बोलते हैं। इस एक्सिस पे हम एक पी पॉइंट चूज करेंगे, वहां पे पोटेंशियल निकालेंगे, तो वो हो जाएगा पोटेंशियल ऑन द एक्सियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। तो हम एक लाइन बनाते हैं, उसकी एक्सिस बनाते हैं, और उस एक्सिस पे हम एक पी पॉइंट चूज करेंगे जहाँ पे हमें पोटेंशियल निकालना है। लेकिन ये जो पी पॉइंट का डिस्टेंस हमें डाइपोल से लेना है, ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी सिखाया था, तो वो डिस्टेंस हम माइनस क्यू से नहीं लेंगे, प्लस क्यू से नहीं लेंगे, क्योंकि डाइपोल दोनों चार्जेस को मिला के बनता है। तो पी पॉइंट का डिस्टेंस हम दोनों चार्जेस के मिड पॉइंट से लेंगे। क्लास 11th में भी हम ऐसा करते थे रिजिड बॉडी सिस्टम में। जब भी हमें डिस्टेंस लेना होता था तो हम बॉडी के सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेते थे। इसी तरीके से इस केस में हम दोनों चार्जेस के सेंटर से डिस्टेंस लेंगे, मिड पॉइंट से, क्योंकि दोनों चार्जेस बराबर हैं। तो क्या कहते हैं, पी का डिस्टेंस हमने उसके डाइपोल के सेंटर से ले लिया स्मॉल r। ठीक है ना। और हम नाम दे देते हैं, माइनस क्यू की पोजीशन को नाम दे देते हैं a, और प्लस क्यू की पोजीशन को नाम दे देते हैं b। ठीक है। अब बेटा मैं ऊपर का रब कर रही हूँ, हम इसकी जो है डेरिवेशन, एक्सियल पोजीशन हमें समझ में आ गया है, अब हम उसकी डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये पोटेंशियल होता है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। और हमारा जो ये डाइपोल का सिस्टम है, ये दो पॉइंट चार्जेस से ही तो बना है, एक माइनस क्यू पॉइंट चार्ज से बना है और एक प्लस क्यू पॉइंट चार्ज से बना है। ठीक है ना। तो हम इस फॉर्मूला को अपनी डेरिवेशन में यूज करेंगे। ठीक है। पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ये इसका फॉर्मूला है। चलिए, अब बेटा पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, माइनस क्यू कंट्रीब्यूट करेगा और प्लस क्यू कंट्रीब्यूट करेगा, है ना। माइनस क्यू की पोजीशन है ए, तो माइनस क्यू पी पे, इस पी पॉइंट पे माइनस क्यू जो कि ए पॉइंट पे रखा है, ये जो अपना पोटेंशियल कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसको हम डिनोट करेंगे वी ए से। ठीक है। इसी तरीके से प्लस क्यू चार्ज जो बी पॉइंट पे रखा है, ये भी अपना पोटेंशियल पी पॉइंट पे जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको हम डिनोट करेंगे वी बी से।
तो पी पॉइंट पे दो पोटेंशियल हैं जो ए और बी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो है वी ए और वी बी। ठीक है, तो वी ए की वैल्यू हम नोट करते हैं यूजिंग द अबव गिवन फॉर्मूला, वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा चार्ज जो फॉर्मूला में क्यू है, जब हम उसको वी ए में अप्लाई करेंगे तो ए पोजीशन पे जो चार्ज रखा है वो है माइनस क्यू। ठीक है ना, तो जो फॉर्मूला में क्यू है वो हमारे वी ए में क्या बन जाएगा, माइनस क्यू। ठीक है, तो माइनस क्यू डिवाइडेड बाय, अब बेटा बात आती है कि ए पे जो चार्ज रखा है वो पी पे पोटेंशियल कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो डिस्टेंस भी हम ए और पी के बीच का लेंगे। तो ए और पी के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए आप स्मॉल ए और स्मॉल आर को क्या कर दीजिए, ऐड। तो आपका जो है ए और पी के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा स्मॉल ए प्लस आर। ठीक है ना, सो वी हैव माइनस क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस की जगह ले लीजिए ए प्लस आर। ठीक है, इसी तरीके से वी बी निकालेंगे, तो वी बी की वैल्यू भी आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, बेटा अब क्योंकि बी चार्ज पार्टिकल पी पे अपना पोटेंशियल कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो डिस्टेंस भी हम बी और पी के बीच का लेंगे, और ये डिस्टेंस भी कितना आ जाएगा, आर में से ए को घटा दीजिए तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा बी और पी के बीच में आर माइनस ए। ठीक है ना, आर माइनस ए, तो हम यहाँ लिख देंगे क्यू अपॉन डिस्टेंस विच इज आर माइनस ए। ठीक है, तो बेटा अब आप पीछे जाके देखिए हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये आपको दिखाया है बेटा, यहाँ पे इसमें जो माइनस साइन है वो डायरेक्शन में कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है ना, डायरेक्शन में कंट्रीब्यूट करता है, तो माइनस की वजह से हमने डायरेक्शन ले लिया, नेगेटिव की वजह से वी हैव टेकन द डायरेक्शन, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन जब हम उसको पोटेंशियल में अप्लाई करेंगे, तो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है ना, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो इसलिए हम जो है माइनस की वजह से यहाँ डायरेक्शन नहीं निकाल सकते, तो हमें जो है माइनस फॉर्मूला में यूज करना पड़ रहा है। ठीक है, potential is a scalar quantity, so we have substituted minus in the formula. तो अब बेटा हमारा नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी ए प्लस वी बी का स्केलर एडिशन। तो हम वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन आर, जो आर प्लस ए जो है हमारा है वी ए की वैल्यू, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस ए है हमारी वी बी की वैल्यू। हम इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस। दोनों टर्म्स में बेटा आप देखिए जो है हमारा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है। ठीक है, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास बचा -1/r प्लस ए प्लस 1/r माइनस ए। ठीक है, तो अब हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में हमारे पास बच जाएगा एलसीएम लेने के बाद, नीचे तो आ जाएगा r माइनस ए इंटू आर प्लस ए। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर आ जाएगा। अब देखिए जब हम एलसीएम लेने के बाद नीचे तो दोनों मल्टीप्लाई हो गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ आर माइनस ए प्लस आर प्लस ए।
तो आ गया Q अपॉन 4πε0। बेटा माइनस जब अंदर जाएगा तो R को नेगेटिव कर देगा और A को पॉजिटिव। तो अभी भी आ रहे होंगे ना, अभी तो दिस इज फॉर एग्जांपल मैं मेरे और डिनोमिनेटर में देखिए बेटा एक आइडेंटिटी बन रही है। आपने 6-7 क्लास में एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी तरीके से यहाँ डिनोमिनेटर में r प्लस ए इंटू आर माइनस ए हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और हमारे पास न्यूमरेटर में देखिए r से r कैंसिल हो गया और a प्लस ए बन जाएगा 2a। तो हमारे पास वैल्यू आ गई Q अपॉन 4πε0 2a डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यह आ गया हमारा नेट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है ना। तो अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल निकाला है तो उसके डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में रिप्रेजेंट करिए। और डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू 2a, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, दैट इज Q इंटू 2a की जगह हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। ठीक है ना। P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2a। तो इसको जब हम यूज़ करेंगे बेटा पोटेंशियल जो हमने निकाला है उसकी वैल्यू में, तो हमारे पास पोटेंशियल V आ जाएगा। ये Q इंटू 2a की जगह P डालेंगे तो पोटेंशियल V आ जाएगा हमारे पास। V इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4πε0 P डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिस इज पोटेंशियल ऑन एक्सियल पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। एट एक्सियल पोजीशन, इसलिए हमने सब्सक्रिप्ट में लिख दिया AX। अब आते हैं बेटा स्पेशल केस की तरफ। ठीक है ना। स्पेशल केस जो है हमारा होता है फॉर ए शॉर्ट डाइपोल, यानी कि डाइपोल अगर हमारा बहुत ही छोटा है। ठीक है ना। तो डाइपोल अगर हमारा बहुत छोटा होता है तो इसका मतलब है जो हमारा ए की वैल्यू है दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। तो हम लिख सकते हैं इफ़ आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो उस केस में हम ए स्क्वायर को निगलेक्ट कर सकते हैं। ये जो हमारा डिस्टेंस आर है अगर ये ए से बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है ना, तो उसको जो है हम शॉर्ट डाइपोल का केस बोलते हैं। और इस फॉर्मूला में हम ए स्क्वायर को निगलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 आएगा, लेकिन अगर आपको ऐड करना हो 1 लाख 10 लाख में कोई बहुत ही छोटा नंबर जैसे कि 2, तो 2 ऐड करिए ना करिए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतने बड़े नंबर को, है ना। तो इसी तरीके से इस गिवन फॉर्मूला में क्योंकि ए बहुत छोटा है आर से, ठीक है ना, और ए स्क्वायर तो और ही छोटा हो जाएगा आर स्क्वायर से। ठीक है। तो हम फॉर्मूला में जो है ए स्क्वायर को ऑलमोस्ट 0 मान सकते हैं निगलेक्ट करके। ठीक है। दिस इज निगलेक्टेड एंड टेकन एज 0। तो हमारे पास इस फॉर्मूला की जो वैल्यू बचेगी वो हो जाएगी V axial is equals to 1 अपॉन 4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर को तो निगलेक्ट हो गया। ठीक है ना। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये है फॉर ए शॉर्ट डाइपोल, और ये जो फॉर्मूला है ये हमारा एक नॉर्मल डाइपोल के लिए है जो कि बहुत छोटा नहीं है। अब बेटा हमें कैसे पता चलेगा कि जो है हमें कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करना है न्यूमेरिकल में। तो अगर आपको दिया जाए कि डाइपोल की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, और आपको इस डाइपोल से पोटेंशियल निकालना है
एक ऐसे पॉइंट पे जिसका डिस्टेंस है लगभग 150 सेंटीमीटर। तो देखिए लेंथ 10 सेंटीमीटर और आपको 150 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर दूर अगर पोटेंशियल निकालना है आर, तो ए से बहुत बड़ा हुआ, तो हम ये शॉर्ट डाइपोल वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि डाइपोल की लेंथ है 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर दूर जो है आप पोटेंशियल निकालिए, तो 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर से बहुत बड़ा नहीं है, तो हम ए को निगलेक्ट नहीं कर सकते, आपको एक्चुअल फार्मूला एक्सियल का यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको क्वेश्चन पढ़ के खुद समझना पड़ेगा कि इसमें जो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें यूज़ करना है वो शॉर्ट डाइपोल के लिए करना है या फिर एक नॉर्मल साइज डाइपोल के लिए। ठीक है, तो बेटा अभी हमने जो है पोटेंशियल निकाला था ऑन एक्सियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है ना, अब हम निकालेंगे इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पे। चलिए, तो पहले हम डाइपोल बना देते हैं -q + q एट ए पोजीशन बी पोजीशन। ठीक है ना, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल फाइनाइट डिस्टेंस जिसको हम डिनोट करते हैं 2a से। तो हमने a और b के बीच का डिस्टेंस ले लिया 2a। ठीक है, तो बेटा अब इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल निकालना है ना, तो इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होती है उसको देखिए। एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है और डाइपोल के सेंटर से गुजरती है, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन जो डाइपोल ए बी के सेंटर से गुजरे उसको इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है ना, तो हम एक्सिस के यहाँ परपेंडिकुलर और डाइपोल के सेंटर से एक लाइन को पास करते हैं, उसको इक्वेटर बोलते हैं। इस इक्वेटर पे ये जो पॉइंट है अगर आप चूज करेंगे तो इसको बोलेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, तो अब हमें इनमें से किसी एक पॉइंट पे जो है पोटेंशियल निकालना है। तो हम एक इक्वेटर बनाते हैं और उस पर एक पॉइंट, ये हमने इक्वेटर बनाया और उस पर हमने ये पी पॉइंट चूज़ किया इक्वेटर पे, ये जो सेंटर से गुजर रहा है और डाइपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर है, एक पी पॉइंट चूज़ किया। तो ये पी पॉइंट पे पोटेंशियल कौन कौन कंट्रीब्यूट करेगा बेटा, एक तो -q करेगा, तो डिस्टेंस भी हमें -q और p के बीच का चाहिए। कैसे निकालेंगे, इस राइट एंगल ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके। और p का सेंटर से हम डिस्टेंस लेते हैं r। ठीक है ना, तो -q जो कि a पे रखा है उसका p से डिस्टेंस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा √a² + r²। ठीक है, इसी तरीके से p पॉइंट पे अब +q भी अपना पोटेंशियल देगा, तो हमें डिस्टेंस भी p और +q यानी कि b पॉइंट पे चाहिए। तो वो डिस्टेंस भी कैसे निकालेंगे, इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके। तो ये डिस्टेंस भी हमारा आ जाएगा r² + a²। तो हमारा pa और pb डिस्टेंस बिल्कुल सेम है √a² + r²। ठीक है, चलिए अब Va की वैल्यू लिखते हैं। Va मतलब P पे A पॉइंट जो अपना पोटेंशियल दे रहा है 1/4πε0 -q अपॉन डिस्टेंस यानी कि √a² + r²। ठीक है, और P पॉइंट पे B भी अपना पोटेंशियल देगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 और B पे चार्ज रखा है +q, डिस्टेंस है √r² + a²। तो VB की वैल्यू हो गई 1/4πε0 q अपॉन √r² + a²। चलिए अब हम VA और VB की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं नेट पोटेंशियल एट P जो कि V से डिनोट हो रहा है उसको निकालने के लिए। तो हमने VA की वैल्यू डाली, ठीक है, ये VA की वैल्यू, फिर हमने VB की वैल्यू डाली और दोनों को हमने क्या कर दिया, एल्जेब्रिकली ऐड।
बेटा दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है? कॉमन है हमारा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो दोनों कट के दोनों ही टर्म्स इक्वल हैं और अपोजिट पोलैरिटी में है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, बाकी सारी वैल्यू सेम है, तो दोनों कट के आपको जो है नेट पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन कितना दे देगा? 0। ठीक है ना, तो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन P पॉइंट पे नेट पोटेंशियल निकाला डाइपोल की वजह से, और वो सॉल्व करने के बाद आ गया 0। ठीक है, इससे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है डिस्कस किया जाता है। और वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि क्या कोई ऐसा पॉइंट है चार्ज के आसपास जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती लेकिन पोटेंशियल 0 होता है। ठीक है, सो द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इज, कैन द पोटेंशियल बी 0 एट ए पॉइंट where electric field is not 0? ठीक है ना, क्या कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है लेकिन जो है पोटेंशियल 0 हो? तो अगर है तो आप एक्सप्लेन करिए। ठीक है ना, तो इसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ये रहती है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्ज है तो पोटेंशियल है, मतलब कि अगर किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि चार्ज की वजह से होती है और चार्ज की वजह से तो पोटेंशियल भी होता है, तो पोटेंशियल भी ज़रूर होगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है बेटा। ठीक है ना, क्योंकि आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल में इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाली थी, लेकिन इक्वेटोरियल पोजीशन पे डाइपोल के पोटेंशियल कितना आया? 0, है कि नहीं? आप अभी ये मैं आपको पिछले स्लाइड निकाल के दिखाती हूँ, इसमें जो है हमने डाइपोल की इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, और देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक नॉन ज़ीरो वैल्यू है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी 0 नहीं आई इक्वेटोरियल पोजीशन पे, उसकी एक वैल्यू आई थी, लेकिन उसी इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ठीक है ना, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं थी, उसी इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमारा पोटेंशियल कितना आया? 0। यानी कि ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 नहीं होती लेकिन पोटेंशियल 0 हो सकता है, एंड दोज पॉइंट्स आर द इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है ना, एट द इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, और कोई डाउट होगी तो आप जो है उसको डाउट क्लास में क्लियर करेंगे।